इससे पहले कि मैं गज़ल की डिटेल में बात करूं, मैं अकबर से कहूँगा कि एक गज़ल है राग खम्माज में, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, हफीज़ होशियारपुरी जी की, राग खम्माज, ताल दादरा, अकबर अली, छोटी छोटी करके पढ़ेंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम ज़माने भर ज़माने भर ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने
इतने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले गम ना गज़ल शायरी की वो सिन्फ है जिसमें मैंने जैसा कि जिक्र किया, इश्क, मोहब्बत, प्यार, रोमांस, हिजर, फिराक, यास, उदासी का जिक्र है। इसमें अशार की तादाद मुअय्यन नहीं, 5 से 15, बल्कि कई गज़लें तो इससे बहुत लंबी भी हैं। लेकिन इसका हर मिसरा, हर शेर एक बहर, एक ज़मीन में होना लाजिम है, और इसमें काफ़िये और रदीफ़ की भी पाबंदी है। इन चीज़ों को आपकी इजाज़त से हम थोड़ा तफसील में देखते हैं। नज़्म की इब्तदा 7वीं सदी में मुल्क अरब, मुल्क हिजाज में हुई, और इसकी इब्तदा अरबी कसीदे में हुई। अरबी कसीदे के 3 हिस्से थे, नसीब, राहील और नज़्म। नसीब पहला हिस्सा था जिसमें इश्क, मोहब्बत और खूबसूरती और हुस्न की बात थी। राहील में इंसान की लोनलीनेस, ज़िंदगी के दुख और आलाम का जिक्र था, और उसके बाद नज़म में कसीदा था जिसमें अपने घराने की, अपने कबीले की या अपने हुक्मरान की तारीफ़ की जाती थी। नसीब आहिस्ता आहिस्ता कसीदे से अलग होना शुरू हुआ, और बनो उमैया के वक्त तक नसीब गज़ल की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और इसकी इर्तिका उसके बाद तक भी होती रही, और बनु उबासी के दौर तक ये ईरान, जिसे मुल्क फ़ारिस कहते थे, तब तक पहुंची, और हाफिज़ और रूमी जैसे शौरा ने इसको बहुत मकबूलियत दी। अब जब गज़ल ईरान पहुंची तो उसमें 5 नई चीज़ें आईं। एक ये कि उसमें मतला आया, जो गज़ल का पहला शेर है। दूसरा ये कि उसमें काफ़िया तो था, उसमें रदीफ़ शामिल हुआ। तीसरा ये कि हर शेर को मुकम्मल ऑटोनॉमी मिली, यानी कि हर शेर गज़ल का अपने तौर पर मज़मून के मुताबिक, मज़मून के हिसाब से मुकम्मल हुआ। फिर ये कैद ख़त्म हुई कि पहला और दूसरा मिसरा मिलकर एक सतर, एक फ़िक्रा बने। और चौथा ये कि तखल्लुस का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जूं जूं सूफिया कराम हिंदुस्तान बर सगीर में आना शुरू हुए, तो गज़ल यहाँ भी आना शुरू हुई, और 12वीं और 13वीं सदी में जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ गज़ल लिखी जाने, पढ़ी जाने लगी। उर्दू गज़ल की इब्तदा 17वीं 18वीं सदी में हुई। कुली कुतुब शाह पहले शायर हुए जिन्होंने उर्दू ज़बान में गज़लें लिखीं, और वली दक्कनी पहले साहिब दीवान उर्दू शायर हुए जिन्होंने पूरा दीवान मुरतब किया उर्दू गज़लियात का। इससे पहले भी अमीर खुसरो ने, बहुत और लोगों ने गज़लियात लिखी, लेकिन वो शुद्ध खालिस उर्दू ज़बान में नहीं, बल्कि हिंदवी, दक्कनी, खड़ी बोली और दूसरी ज़बानों में थी। गज़ल की इब्तदा में उसके 4 मौजू थे। उधारी, जिसे हम कोटली लव कहते हैं, रवायती इश्क, उसका एक मज़मून था। उसका दूसरा मज़मून इरोटिक लव था, यानी शहवानी शायरी। उसका तीसरा मौजू वो इश्क था जो अपनी जिन्स के शख्स के साथ किया जाए, और उसका चौथा मौजू किसी और बड़ी नज़म की तमहीद का था। आहिस्ता आहिस्ता बात इश्क की होने लगी, और फिर ये इश्क मजाजी से बढ़कर इश्क हकीकी हो गया, और फिर इसके मौज़ूआत में और भी तनू हुआ। लेकिन एट द कोर गज़ल आज भी इश्क की शायरी है। इसका एक ही मौजू है, और वो है इश्क। अब गज़ल में जैसे कि मैंने जिक्र किया, कोई पाबंदी नहीं है कि कितने अशार हो सकते हैं, लेकिन 5 से 15 की तादाद अक्सर गज़लों में पाई जाती है।
और अगर हम गज़ल के असातिज़ा का जिक्र करें तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, और इसको मुरतब करने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा और बहुत से बड़े नाम बाहर करना पड़े, क्योंकि उर्दू शायरी में बहुत बड़े बड़े असातिज़ा गुज़रे हैं और उनकी एक छोटी लिस्ट, एक फहरिस्त मुरतब करना आसान काम नहीं है। और बात मैंने की इश्क की, तो गज़ल में दो किस्म के इश्क हैं जो ज़िंदगी में भी हैं। एक इश्क मजाजी जो आप किसी इंसान के साथ करते हैं, और एक इश्क हकीकी जो आप खुदा खालिक कौनो मकान के साथ करते हैं। और जब इश्क की आदमी इंतहा पे पहुंचता है, और इश्क किया ही तब जाता है जब उसकी इंतहा पे जाया जाए, तो हकीकी और मजाजी में फ़र्क नहीं रहता। ये वो इश्क होता है जो गज़ल का असल मौजू है। अब गज़ल की जब हम बात करेंगे तो इसमें शेर, मिसरा, रदीफ, काफिया, तखल्लुस, मतला, मक्ता, बहर, ज़मीन का जिक्र आएगा,